हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर जुलाई के प्रथम सप्ताह के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड, जो गूगल के सीईओ है उन्होंने 10 अरब डॉलर भारत में निवेश करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, अगर 10 अरब डॉलर को अगर रुपए में देखा जाएगा तो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का जो ऐलान किया है सुंदर पिचाई यानी कि गूगल के सीईओ ने किया है। फ्रेंड्स, जो गूगल के सीईओ और अल्फाबेट के रूप में जाने वाले सुंदर पिचाई जी ने कहा है कि यह जो 10 अरब डॉलर होगा यह 5 से 7 सालों के लिए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभस्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंधक कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो पद्मनाभस्वामी मंदिर जो है यह आपके केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड, जो पद्मनाभस्वामी मंदिर है यह देश का सबसे धनी मंदिरों में माना जाता है। फ्रेंड, जो यह पद्मनाभस्वामी मंदिर है यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, 2011 में इसकी तिजोरियों को जब खोला गया था, 2011 में जब इसकी तिजोरियों को खोला गया था तो इसमें से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और आभूषण चर्चा में आए थे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश रहा है? तो फ्रेंड्स, विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापारिक साझेदार रहने वाला जो प्रथम देश है वह अमेरिका देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो अमेरिका देश है यह लगातार दूसरा साल जब टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर भारत का बना है। फ्रेंड्स, यह पहले सालों में चीन यह स्थान रखता था लेकिन चीन को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा टॉप ट्रेंडिंग पार्टनरशिप अमेरिका देश बना है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए भारत और अमेरिका के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार में 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार द्विपक्षीय समझौता हुआ है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इससे पहले सालों में चीन यह स्थान रखता था लेकिन चीन को अमेरिका पिछाड़ चुका है। और फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड, जो दूसरा देश बना है वह भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो एफडीआई है इसका जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फ्रेंड्स, जो एफडीआई होता है जब कोई विदेशी कंपनी या संगठन निवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। यानी कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में आकर के निवेश करती है तो उसे एफडीआई के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो यह आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेड के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए जो आंकड़ा किंगडम डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जारी किया गया है, पहले स्थान पर है अमेरिका देश है और दूसरे स्थान पर भारत देश है जो एफडीआई के मामले में यानी कि विदेशों में निवेश करने के स्थान के हिसाब से जो पहला देश अमेरिका है और दूसरा है भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी देश है और चौथे स्थान पर फ्रांस और 5वें स्थान पर चीन देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में जो 66वें स्थान पर शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आकाश जी है जिन्होंने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता और जिसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, EIU जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में
10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स भारत का जो स्थान है 8वां स्थान है EIU में, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कैंसर मरीजों के इलाज की तैयारी के मामले पर हमारा जो भारत देश है किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स 8वें स्थान पर है। और फ्रेंड्स अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया देश है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है और चौथे स्थान पर मलेशिया है। इसको भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर मलेशिया देश है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो EIU है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसका जो मुख्यालय है लंदन है। लंदन कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में है। और इसके जो CEO है रॉबिन बेवजी है। और फिर जो भारत में कैंसर मरीजों के इलाज की तैयारी के मामले में भारत कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर मलेशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, लिखिएगा सियन लुंग। कौन है? सियन लुंग, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यानी कि हाल ही में अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है सियन लुंग जी है। फ्रेंड्स जो सियन लुंग जी है लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद को संभाला है और 2006 में प्रधानमंत्री बने थे, तब से लगातार प्रधानमंत्री बने थे। फ्रेंड जो सियन लुंग है, इनका जो पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो फ्रेंड्स पोलैंड में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उसमें एंड्रेज दुडा जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इस वक्त राष्ट्रपति है और फिर अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो फ्रेंड जो एशिया कप होने वाला था सितंबर में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। यह जून 2021 में इसको स्थगित कर दिया गया है। फ्रेंड जो यह एशिया कप है, ये CIACC एशियाई क्रिकेट क्लब के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 के चलते इसको स्थगित किया गया है और यह इस साल सितंबर में होने वाला था, अब अगले साल जून 2021 में होगा और श्रीलंका देश में होगा। किस देश में होगा फ्रेंड्स? श्रीलंका देश में होगा। और जो प्रस्तावित होने वाला था पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में होने वाला था लेकिन पाकिस्तान से हटा करके श्रीलंका में अब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाता है? तो फ्रेंड्स 12 जुलाई को संयुक्त जो राष्ट्र है वह मलाला दिवस के रूप में मनाता है। फ्रेंड जो मलाला एक स्त्री थी जो पाकिस्तान की रहने वाली थी। मलाला जो दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा को जागरूकता फैलाती थी, यानी कि शिक्षा को, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए जो जागरूकता फैलाने वाली जो महिला थी उसका नाम था मलाला। और मलाला जो रहने वाली थी पाकिस्तान की रहने वाली थी। फ्रेंड जिसके कारण से 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में संबोधित किया गया था, जिसके कारण मलाला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म से कंपनी जो है क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी है, जो अभी हाल ही में 730 करोड़ रुपए निवेश करने का क्या किया है? ऐलान किया है। और फ्रेंड्स जो यह जियो प्लेटफॉर्म है यह 12 सप्ताह के भीतर यह इसका जो 13वां निवेश है। कौन सा निवेश है? 13वां निवेश है। कितना निवेश करेगी? 730 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स भारत में पहली ई लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। फ्रेंड कोरोना के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। कोरोना के वजह से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो आयोजन किया गया है इसको ई लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स बिलासपुर जिले में 11 जुलाई को उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया था। उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति PR
PR रामचंद्र मेमन के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो उद्घाटन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र PR मेमन के द्वारा किया गया है। और छत्तीसगढ़ शब्द आया तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो पहला राज्य है ओडिशा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स जो ओडिशा राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी है, और इनके जो राज्यपाल है गणेशी राज, और जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, और राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक से कितनी रकम के लोन समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो फ्रेंड्स $400 मिलियन लोन पर लेने का समझौता का सिग्नेचर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द आया है वर्ल्ड बैंक, तो आइए देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य है गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना। फ्रेंड्स जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में डेविड मालपास है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स बिहार सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर ड्योर अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स याद रखिए, सॉरी फ्रेंड्स बिहार नहीं होगा, यहाँ पर राजस्थान राज्य के द्वारा अभी क्या किया गया है, शुरू किया गया है प्योर फॉर श्योर दूध और डेयरी उत्पादों के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान शब्द आया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एविएशन कंपनी में इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है? तो फ्रेंड्स वह जो कंपनी है बोइंग कंपनी है। बोइंग कंपनी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो बोइंग कंपनी है अमेरिकी कंपनी है, एविएशन कंपनी के साथ भारत की सितंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के लिए दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स ची लूपो को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ची लूपो है वह अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ची लूपो जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोबारा से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जो फ्रेंड्स फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोबारा यह जो स्थगित कर दिया गया है फरवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिया है कोविड-19 की वजह से। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशाल दास ने यह 6 जुलाई को जानकारी दिया था कि कोविड-19 की वजह से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोबारा के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2018 के बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। भारत के 2018 के बाघों पर किए गए सर्वेक्षण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी 11 जुलाई को दी थी, और भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाए बाघों की संख्या 1492 बाघ 3 राज्यों में है। कौन कौन? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक में और उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे अधिकतम कितनी है? 3 राज्य में 1492। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन किस देश में
किस देश में हुआ है? तो फ्रेंड्स जो वर्चुअल आयोजन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का जो वर्चुअल आयोजन है यूनाइटेड किंगडम देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा यह जो आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है और लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के नेता और इंडियलिस्ट इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बीच विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ सख्ती से लड़ रहा है और दुनिया को इसके लिए राह भी दिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसे आईबा के नाम से जाना जाता है कि ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अमित पंघाल जी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसे आईबा के ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग के 52 किलो वेट कैटेगरी के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अमित पंघाल जी बने हैं। फ्रेंड जो अमित पंघाल जी है यह भारत के रहने वाले हैं, पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टूनिस्ट अवार्ड बिन हसन जामी 11 जुलाई को निधन हो गया, वह किस राज्य के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स वह गुजरात राज्य को रहने वाले थे, कार्टूनिस्ट अवार्ड बिन हसन जामी। फ्रेंड्स इनका जो उम्र था 77 साल का था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया गया उसका जो थीम था कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। और फ्रेंड जो 11 जुलाई को दुनिया का जनसंख्या 5 अरब से पार हो गई है और फ्रेंड्स भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा है और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 137 करोड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य अथवा यूटी ने वहाँ के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया है? तो फ्रेंड्स दिल्ली जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनिवर्सिटी टेरिटरी जो है कोविड-19 की वजह से वहाँ के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के जो उपराज्यपाल अनिल बैजल जी है। तो फ्रेंड्स ये जो सूचना दिया गया है उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के किस नीतियों को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर्स की स्थापना होगी? तो फ्रेंड्स यह जो किया गया है यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश कैबिनेट के नीतियों को मंजूरी दी है जिसके तहत 100 इनक्यूबेटर्स की स्थापना होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे इनक्यूबेटर्स शब्द आया है। इनक्यूबेटर्स का मतलब होता है स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इनक्यूबेटर्स सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल ने सोशल मीडिया पर ऐप गूगल प्लस को किस नाम से ऐप को लॉन्च किया है, किस नाम से लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा गूगल जो प्लस है यहाँ पर गूगल होगा। गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। अब गूगल ने करेंट के नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी है और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से बांड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो फ्रेंड जो पहला राज्य है तमिलनाडु है जो पहले स्थान पर है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है वह 17% रकम जुटाए है अर्थात 30,500 करोड़ रुपए जुटाया है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो 14% रकम जुटाई है जो अर्थात 25,500 करोड़ रुपए जुटाया है। और फ्रेंड्स तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राज किरण राय का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को राज किरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर बटन दबा करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।